क्या मुंतखब अवामी नुमाइंदों को स्पीकर या फिर इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकते हैं? मेरा जवाब ना है। ऑपोजिशन के 26 अरकान की बहाली के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने हतमी फैसला सुना दिया। मलिक अहमद खान ने रूलिंग देते हुए कहा कि किसी अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को उनके हक के नुमाइंदगी से महरूम करना है। आईनी हल्फ समेत संगीन खिलाफ वर्जियों पर पहले किसी मजाज अदालत या फिर ट्रिब्यूनल में साबित करना होगा। अदालती फैसले के बगैर अवामी नुमाइंदे को खामोश करना अवामी हक के नुमाइंदगी के उसूल की तौहीन के मुतरातिफ होगा। दरख्वास्त गुजार का पानामा पेपर्स केस का हवाला और अदालती फैसले के नज़रसानी के तौर पर पेश करने को जमहूरी वजूहात की बिना पर मुस्तरद करता हूँ। वो इस रूलिंग के खिलाफ अदालत से रुजू कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान बदनज़मी ऑपोजिशन मुश्किलात में स्पीकर ने ऑपोजिशन के खिलाफ ख्वातीन को हरासा करने की दरख्वास्त पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मलिक अहमद खान ने कहा कि राहिला खादिम और बाकी अरकान की दरख्वास्तों पर कार्रवाई होगी। दरख्वास्तों में बजट तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी के इल्जाम में 20 ऑपोजिशन अरकान नामजद हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास सियासी सूरत हाल, महंगाई, अमन व अमान समेत अवामी मसाइल पर बहस। अरकान असम्बली ने इजलास में अहम नौयत के हामिल मामलात उठाए। इजलास आज दोपहर 3 बजे दोबारा होगा। पंजाब असम्बली में जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद हुकूमती अरकान एहसन रजा खान और जुल्फ़िकार अली शाह ने पेश की। मतन में कहा कि यह दिन जमहूरी इक़्तिदार, आइनी बालादस्ती और अवामी शिरकत पर मुबनी तर्ज़ हुकूमत से पुख्ता वाबस्तगी का इजहार करता है। ये ऐवान वज़ीर आला मरियम नवाज की जमहूरियत के इस्तेहकाम, ख़वातीन के सियासी शराकत और महरूम तबकात की आवाज़ बुलंद करने के इक़दाम को सराहता है। खबरदार होशियार, मॉनसून का 11वां स्पेल बरसने को तैयार। आज से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोगयानी का खदशा। PDMA की ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। अवाम से मौसमी सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने सैलाब मुतासरीन के लिए जल्द रिलीफ पैकेज की नवीद सुना दी। कहती हैं कि मरियम नवाज और उनकी टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ हैं। पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया है। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दाम से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। सैलाब के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के तहत सैलाब मुतासरा इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फरहमी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अलीपुर से वीडियो लिंक इजलास। सेहत की टीमों को मज़ीद मुतहरिक रहने और रिलीफ ऑपरेशन को तेज़ करने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि हज़ारों मुतासरीन को मुफ्त इलाज मुआलिजा फराहम किया जा रहा है। जमात इस्लामी का चून में सैलाब मुतासरीन के रजिस्ट्रेशन के लिए राब्ता कैंप कायम। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं कि सैलाब में डूबी रिहायशी स्कीमों के मुतासरीन के साथ खड़े हैं। दरिया रावी के बहाव पर कायम रिहायशी स्कीमों के मुतासरीन को मुतबादिल घर दिए जाएं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। मई, जून और जुलाई आटे ने अवाम का पारा हाई कर दिया। दुकानदार और माफिया के दरमियान गाहक फुटबॉल बन गए। आटा माफिया ने महंगे आटे का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। शहर में आटे की मसनूई किल्लत का खदशा। सरकारी रेट पर आटे की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। 1810 वाला थैला आज भी 2000 रुपये तक बिकने लगा। गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसने लगे। शहर में चीनी की सूरत हाल भी दगरदूं। मुंह मांगे दाम मांगने पर अवाम मुंह देखते रह गए। कहते हैं कि 175 वाली चीनी की 200 रुपए तक किलो फरोख्त बरकरार। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के छापे भी गोदामों से चीनी ना निकाल सके। महंगाई ने आवाम को चारों तरफ से जकड़ लिया। चीनी और आटे के बाद चावल भी मजीद महंगा। 50 किलो चावल के थैले की कीमत में 500 से 600 रुपए तक इजाफा हो गया। राइस डीलर्स का कहना है कि चावल की बरामद बंद करके रेट कंट्रोल कर सकते हैं।
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम सारिफीन के लिए अच्छी खबर। 90 अरब रुपए से घर बनाने की राह हमवार। प्रोग्राम के सारिफीन की तादाद 15 लाख से बढ़ गई। महकमा हाउसिंग के मुताबिक पोर्टल पर 8,07,000 से ज्यादा अफराद ने कर्ज के लिए दरख्वास्तें जमा कराई। 74,500 अफराद को 90 अरब रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की जा चुकी। सड़क उखाड़ो, पाइपलाइन रखो और फिर निकल जाओ। फैसल टाउन टायर मार्केट की सड़क उखाड़े 7 माह गुजर गए मगर दोबारा तामीर न हो सकी। शहरियों को टूटी फूटी सड़क से गुजरने में परेशानी का सामना। ताजिरों के कारोबार भी तबाह हो गए। वजीर आला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बिजली के सारिफीन के लिए खुशखबरी। नेपरा का बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को सारिफीन के लिए 24 अरब 50 करोड़ रुपए के रिलीफ का हुक्म। 2.5 करोड़ सारिफीन को फी यूनिट ₹1.78 का रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के बाइस दिया जा रहा है। अदम अदायगी पर लेस्को ने गवर्नमेंट विमेन कॉलेज बागबानपुरा की बिजली काट दी। तदरीसी अमल बुरी तरह से मुतासिर। प्रिंसिपल का कहना है कि लेस्को से दरख्वास्त की है, चंद रोज में फंड्स मौसूल होंगे तो बिल अदा कर देंगे। बच्चियां शदीद गर्मी के बायस बेहोश हो रही हैं। बिजली बहाल करते हैं लेकिन अमला ताउन नहीं कर रहा। किसानों की अदम दिलचस्पी या फिर कुछ और। पंजाब लाइवस्टॉक कार्ड की लागत में कमी कर दी गई। 4 अरब 38 करोड़ का मंसूबा 3 अरब 40 करोड़ रुपए कर दिया गया। किसानों ने 1.5 अरब रुपए से ज्यादा रकम वसूल ही न की। 608 किसानों ने कार्ड तक वसूल न किए। गवर्नर पंजाब से समीना खालिद घुरकी और चेयरमैन रक्षा यूनियन मजीद खौरी की मुलाकात। मजदूरों को दरपेश मसाइल हल करने पर बातचीत। सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। समीना खालिद घुरकी ने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने हमेशा मजदूरों के हक की बात की है। इंडोनेशिया के सफीर का लाहौर चैम्बर का दौरा। चैम्बर की क़यादत से मुलाकात। इंडोनेशियाई सफीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस रवाबित और सहूलतकारी मौशी अहदाफ के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करेगी। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू अरशाद बोले कि दोनों मुल्कों के ताजिर मुश्तरका मनसूबा साजी पर तवज्जो दें। पंजाब बार काउंसिल का इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान की फहरिस्त 22 सितंबर को जारी होगी। उम्मीदवार 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की अबूरी फहरिस्त 6 अक्टूबर, हतमी फहरिस्त 16 अक्टूबर को जारी की जाएगी। पोलिंग 1 नवंबर को होगी। और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी ने जेलानी पार्क में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई। नावर नात खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत के फूल निछावर किए। फ़ज़ा दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंजती रही।